हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। जब भी वायरलेस की बात होती है तो एक यूज़र को जो भी वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करके अपना इंटरनेट चलाता है उसे ये पता है कि एक वाईफाई का नेम दिखा रहा होगा और वहाँ पे पासवर्ड देते हैं और फाइनली हम कनेक्ट हो जाते हैं। बट एज ए इंजीनियर, अगर आप नेटवर्क इंजीनियर हो, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर हो या फिर वाईफाई मतलब वायरलेस इंजीनियर हो, लाइक आप सिस्को मेरेकी क्लाउड के वायरलेस डिवाइसेस को मैनेज करते हो, WLC मैनेज करते हो, APs एक्सेस पॉइंट्स की कॉन्फ़िगरेशन करते हो या उनको कनेक्ट करते हो, राइट। तो आपको बेसिक टू एक्सपर्ट सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जब मैं बेसिक टू एक्सपर्ट की बात करूं तो बेसिक्स मॉड्यूल्स के अंदर हम क्या कवर करेंगे और एक्सपर्ट लेवल तक क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे वायरलेस नेटवर्किंग के अंदर, राइट। तो वन बाय वन साथ में रहेंगे, मैं सारे मॉड्यूल्स आपको बताऊंगा। मॉड्यूल 1 टू मॉड्यूल 4, 5 और लास्ट तक आप देखोगे कि आप वायरलेस के अंदर जिन चीज़ों को मैं आपको डिटेलिंग करने वाला हूँ उसमें आप एक्सपर्ट हो जाओगे। आपको लगेगा कि मैं किसी भी वायरलेस नेटवर्क में ईजिली काम कर सकता हूँ अगर आपको इन सभी पॉइंट्स को मैं आपको कवर करा देता हूँ तो, राइट। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले कुछ बेसिक, मैं केवल और केवल मॉड्यूल्स भी नहीं बताऊंगा, इसका मीनिंग भी बताता चलूँगा कि क्या क्या पॉइंट्स कैसे कवर करेंगे, राइट। देखो, हिस्ट्री ऑफ वायरलेस नेटवर्किंग, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करेंगे कि भाई ठीक है, वायरलेस अगर स्टार्ट हुआ तो क्यों हुआ, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उसकी नीड क्या है, उसका कम्युनिकेशन क्या है। अब जब भी आप केबल के थ्रू कनेक्ट करते हो तो डेटा ट्रांसफ़र की बात तो करते ही हो, प्रोटोकॉल की भी बात करते हो। अब वायरलेस के अंदर जब आप कनेक्टिविटी करोगे तो आपको रेडियो वेव्स के बारे में बात होगी, सिग्नल्स के बारे में बात होगी, राइट। तो रेडियो वेव्स और जब सिग्नल्स की बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वायरलेस में डेटा ट्रांसफ़र रेट कैसे परफॉर्म होता है, मतलब बिटवीन द डिवाइसेस डेटा ट्रांसफ़र कैसे होता है, उसके कंप्लीट उस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, राइट। अबाउट रेडियो फ्रीक्वेंसी, मैंने आपको बोला कि रेडियो फ्रीक्वेंसी का क्या रोल है वायरलेस के अंदर, इसके बारे में बात करेंगे। अबाउट वायरलेस स्टैंडर्ड, अगर मैं वायरलेस स्टैंडर्ड पे बात करूं तो चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाया था वायरलेस स्टैंडर्ड्स के बारे में, 5 मिनट का वीडियो है, आप चाहो तो अच्छे से देख सकते हो, जिसमें आपको वायरलेस के मल्टीपल स्टैंडर्ड्स के बारे में इन डिटेल डिस्क्राइब किया हुआ था, राइट। ओके, उस पर भी बात करेंगे, ऑब्वियस सी बात है मॉड्यूल के अंदर है तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। अबाउट चैनल्स एंड इट्स वर्किंग, ठीक है, उसके चैनल्स के बारे में बात करेंगे, राइट। रेडियो फ्रिक्वेंसीज और रेडियो वेव्स के बारे में बात करेंगे। फ्रीक्वेंसी बैंड्स, जबकि आप 2.4, 5 और 6 गीगाहर्ट्ज, आपने क्या किया होगा कि जब भी हम होम अप्लायंसेस कनेक्ट करते हैं घर में, आप अदर डिवाइसेस लाइक AC हो गया, TV हो गया या फिर अदर कोई वाईफाई डिवाइस हो गया, आपको घर में कनेक्ट करना है तो अक्सर आप देखते हो कि वो 2.4 गीग पे कनेक्ट होते हैं, राइट। 5G पे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं बहुत सारे डिवाइसेस। तो इस कंडीशन में इनका क्या रोल है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज में, 5 और 6 में, इन सब पे बात कर लेंगे, इनकी थोड़ी सी डिटेलिंग कर लेंगे, क्योंकि आप इन लास्ट क्या पढ़ने वाले हो, WLC, AP, आइस, एक्टिव डायरेक्टरी के साथ आइस का इंटीग्रेशन, बहुत सारी डिटेल्स। बट उससे पहले आपको ये तो पता हो कि बेसिक्स क्या है। कई बार आप काम तो करते हो और काम करने के साथ साथ आपको बेसिक्स नहीं पता होते हैं। आप वायरलेस डिवाइसेस को मैनेज करते हो, बट डिवाइसेस को मैनेज करने के बाद कुछ बेसिक्स, मेरे अकॉर्डिंग तो बेसिक पता होना चाहिए, राइट। तो कंटिन्यू करेंगे। वायरलेस टोपोलॉजी, लाइक एडहॉक, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैश टोपोलॉजी, इसके बारे में बात करेंगे। अब वायरलेस टोपोलॉजी क्या है? वायरलेस टोपोलॉजी का मतलब ये थोड़ा ना कि आपने AP लिया और AP कहीं भी कनेक्ट कर लोगे। भाई उसका एक मेथड है कि AP को कनेक्ट करना है तो किस पैटर्न के साथ कनेक्ट करना है, उसकी क्या टोपोलॉजी होगी, राइट। जैसे मैश टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी का मतलब हो गया मल्टीपल ब्रांचेस को आपने कनेक्ट कर रखा है, मल्टीपल मेट्रो सिटीज़ के अंदर आपकी ब्रांचेज है, उन्हें आपस में आपने कनेक्ट कर रखा है। उस टाइम पे जो वायरलेस नेटवर्क आप अपने APs के साथ बना रहे हो लोकल लाइन के अंदर, तो वो कैसे कनेक्ट कराओगे, राइट। तो इन सब पे बात करेंगे। वायरलेस टोपोलॉजीज के बारे में बाकायदा टोपोलॉजी के क्रिएट करके बताएंगे कि आप किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर टोपोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। ओके, अबाउट वायरलेस लैन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, आई थिंक इस मॉड्यूल के अंदर, सिंगल मॉड्यूल के अंदर हम लोग इस पॉइंट, इतने सारे पॉइंट्स को कवर कर लेंगे। मेरे बताने के पीछे रीज़न ये है कि आप जब भी स्टार्ट करते हो मेरे साथ वायरलेस नेटवर्किंग तो आपको आइडिया लग जाए कि एक बार वायरलेस नेटवर्किंग अगर स्टार्ट की
तो टिल एंड, जब तक लास्ट तक आप क्या करोगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो जाएंगी। मीन्स एपीज तक, एपी यहाँ तक मैं बोलो तुमको, आगे चल के बात करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी की भी बात करेंगे। आप बहुत सारे लोग एडी के बारे में जानते होंगे जो नेटवर्क के अंदर काम कर रहे हैं, राइट। इन सेकेंड मॉड्यूल में पहले में तो बेसिक सी बात हो गई। सेकेंड में हम लोग क्या कवर करेंगे, सेकेंड के अंदर अगर हम बात करें तो रेडियो फ्रिक्वेंसीज की बात करेंगे, वो इनिशियली पहले वाले भी बात की थी। अब बात हो रही मॉड्यूलेशन टेक्निक्स की, लाइक मीमो एंड एमयू मीमो। मीमो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स का मतलब ये है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू डेटा ट्रांसफर कैसे होगा, डेटा ट्रांसफर थ्रू द रेडियो फ्रीक्वेंसी, राइट। और एमयू मीमो का मतलब है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। एमयू मीमो का मतलब क्या है, मल्टी यूजर की बात हो रही, राइट। किसकी बात हो रही, मल्टी यूजर की बात हो रही। थोड़ा सा आइडिया देते हुए भी चल रहा हूँ, तो इस पर भी बात करेंगे, इस टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। सिग्नल अटेंशन, ठीक है, एंड इंटरफेरेंस के बाद। सिग्नल अटेंशन का मतलब ये हुआ कि भाई जो आपका रेडियो सिग्नल्स हैं वो वीक हो गए हैं, राइट, रेडियो सिग्नल्स प्रॉपर कैच नहीं कर रहे हैं, तो उसके बारे में किस तरीके के अटेंशंस हैं उस पर बात करेंगे। एंटीना के बारे में सबने सुना है। आप वाईफाई राउटर देखा है आपने, उस वाईफाई राउटर में साइड में एंटीनास लगे, ब्रॉडबैंड वाले जो राउटर देखे होंगे जियो छोड़ के, जियो में तो वायरलेस होता है, ठीक है, और वैसे एंटीनास लगे होते, तो उन्हीं एंटीनास के बारे में बात करेंगे, राइट। कि कई बार होता है किसी में एंटीना नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है, और कोई विदाउट एंटीना वायरलेस की तरह काम कर रहा है, तो क्या उसमें एंटीना नहीं होगा, राइट। उस पर डिटेल से बात करेंगे एंटीनास के बारे में। यहाँ देखो एंटीना में कुछ लिखा भी हुआ है कि ओमनी डायरेक्शनल, ठीक, पैराबोलिक एंड यागी, इस तरीके का रोल भी है। ओमनी डायरेक्शनल आपका कौन सा वाला है, जो वाईफाई वाला है, राइट। बाकी बात करेंगे पैराबोलिक और यागी के बारे में, राइट। अब इंट्रोडक्शन ऑफ रोमिंग मतलब अगर लोकेशन चेंज होती है तो फिर किस तरीके से काम करेगा। टाइप ऑफ सिग्नल यूज्ड इन वायरलेस ट्रांसमिशन, रेडियो वेव्स लाइक वाईफाई, ब्लूटूथ एंड माइक्रोवेव्स, या थोड़ा सा समझिएगा, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड। अगर मैं रेडियो वेव्स की बात कर रहा हूँ, जब वाईफाई के थ्रू आप कनेक्ट होते हो या ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होते हो, तब बात होती है उस टाइम पे रेडियो वेव्स की। तो फिर माइक्रोवेव्स की क्या बात होगी। आपने स्टारलिंक का नाम सुना है, सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टिविटी कराते हैं, तो वहाँ पे किसका रोल है, वहाँ पर रेडियो का तो रोल नहीं है, वहाँ पर किसका है, माइक्रोवेव्स का रोल है। अब आप बात है इंफ्रारेड कहाँ यूज़ होगा, तो इंफ्रारेड का रोल ये होता है कि जब आप टीवी, ये वायरलेस की उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वाईफाई की। इंफ्रारेड का मतलब ये है कि जब आप रिमोट से टीवी ऑन ऑफ करते हो, उस टाइम पे जो यूज़ होता है वो क्या यूज़ होता है, इंफ्रारेड। आई थिंक थोड़ा आइडिया लगा होगा आपको, ठीक है। देखो ये दोनों मॉड्यूल्स हो गए। पहले वाले में बेसिक्स पे बात कर ली, सारे चैनल्स की बात कर ली, सारे मोड्स के बारे में बात कर ली, और बेसिक होता क्या, एडवांटेज डिसएडवांटेज, उस पर हो गया। सेकंड के अंदर भी मैंने सारे पॉइंट्स पे बात कर ली, रेडियो वेव्स, रेडियो फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, माइक्रोवेव्स, ठीक है, इंफ्रारेड, इन सब पे बात हो जाएगी सेकंड मॉड्यूल के अंदर। थर्ड मॉड्यूल के अंदर जो कवर करेंगे, अब आ जाते हैं हम लोग वायरलेस डिवाइसेस एंड कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब एपी की बात करें, एपी क्या, एक्सेस पॉइंट, एक वायरलेस डिवाइस ही तो है, राइट। तो वायरलेस एनआईसी की बात करते हैं, डोंगल की। अगर आप अपने डेस्कटॉप में वाईफाई अगर नहीं है तो आप क्या करते हो, वायरलेस डोंगल खरीदते, एक डोंगल खरीदते हो या वायरलेस एनआईसी खरीदते हो, बाहर जाते हो कि भैया एक वाईफाई मुझे वायरलेस लैन कार्ड चाहिए, यही बोलते हो। तो वायरलेस लैन कार्ड जो है उसकी कनेक्टिविटी कैसे होती है उस पर बात करेंगे। एक्सेस पॉइंट के बारे में बात करेंगे, राइट। एक्सेस पॉइंट के अंदर मल्टीपल मोड्स होते हैं, उस पर बात करेंगे। जब आपको चीज़ें नहीं पता होती तो आप क्या करते हो, एपी लगाए, तो एपी के थ्रू एक बार कनेक्टिविटी हो गई, यूज़र हैप्पी, आपको लगता है एज ए इंजीनियर कि सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम पे अगर एपी डाउन हो गया तब आप क्या करोगे। एपी वायरलेस WLC से डिस्कनेक्ट हो गया तब आप क्या करोगे, राइट। तो टी सूट का पार्ट बहुत बड़ा है, और टी सूट आप तभी कर पाओगे जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, आपको सारे कीवर्ड्स पता होंगे अच्छे से, राइट। तो इस वजह से हम लोगों ने बेसिक मॉड्यूल्स बनाए। इनिशियली ये था कि चलो ठीक है WLC स्टार्ट कर देते, तो डायरेक्ट WLC कॉन्फ़िगर करके मैं आपको एपी कनेक्ट करके सारी चीज़ें बता सकता था, बट स्टार्टिंग में कुछ बेसिक्स कवर कर लोगे तो चीज़ें ज़्यादा बेटर होंगी, राइट। इधर एक फ्लैक्स कनेक्टेड करके मोड होता है। सपोज आप मान के चलो कि अगर एपी
आपका WLC से डिसकनेक्ट हो जाता है, देन विद हेल्प ऑफ फ्लैक्स कनेक्ट आप अगर इस मोड में है तो आप डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो, किसको, AP को कनेक्ट कर सकते हो, राइट। वायरलेस राउटर, वायरलेस रिपीटर, WLC, ये सारे के सारे क्या हैं, डिवाइसेस। वायरलेस राउटर, वाईफाई वाला राउटर की बात हो रही, वो ब्रॉडबैंड आप कनेक्ट करते हो, अच्छे से देखा होगा आपने। वायरलेस रिपीटर, रिपीटर का रोल क्या है, रिपीटर का रोल इतना सा है कि सिग्नल्स अगर वीक हो गए हैं तो अगर लोकेशन चेंज हो रही है या डिस्टेंस ज़्यादा हो रही है तो उस टाइम पे सिग्नल्स को की स्ट्रेंथ को मेंटेन करके रखा जाए, राइट। तो ये रिपीटर का रोल है जिससे कनेक्टिविटी प्रॉपर मिल जाए, ओके। जब सिग्नल वीक हो जाएगा तो ऑब्वियस की बात, तो कनेक्टिविटी वीक हो जाती है ना, राइट। आप देखते हो कि 2.4 का सिग्नल अच्छा आता है और 5 गीगाहर्ट्ज का सिग्नल आपका कई बार किसी दूसरे रूम में बैठे होते हो तो वीक हो जाता है, राइट। तो उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, किसकी, 2.4 की, इसीलिए होम अप्लायंसेस के अंदर उसको सपोर्ट करते हैं। बात करेंगे इन डिटेल सारी चीज़ों की इन मॉड्यूल के अंदर, क्योंकि अब बना दिया है सारी चीज़ें, मतलब मैं आपको सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, इसका मतलब हम फाइनली रेडी हैं, ठीक है, वायरलेस के साथ कंप्लीटली। बात करते हैं फोर्थ मॉड्यूल। ये आपका फोर्थ मॉड्यूल आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। डिज़ाइन वायरलेस डायग्राम विद द कंट्रोलर्स एंड APs, एक डायग्राम रेडी करेंगे, बढ़िया टोपोलॉजी बनाएंगे फर्स्ट क्लास, जिसमें एक WLC हो गया और मल्टीपल APs होंगे, राइट। उसमें आइस भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, डिटेल से बात करेंगे। इन सेकेंड बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे AP की एंड WLC की, पहले टोपोलॉजी बनाएंगे, AP और WLC की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। लर्न अबाउट द कोर कॉन्सेप्ट अबाउट द WLC एंड AP पेयरिंग यूजिंग द कैपवेब, कैपवेब प्रोटोकॉल के थ्रू जब AP किसके साथ कनेक्ट होगा, WLC के साथ, तो उसके कनेक्शन के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से विद हेल्प ऑफ कैपवेब प्रोटोकॉल AP WLC के साथ कनेक्ट होता है, ओके। WLC डिस्कवरी एंड ऑप्शंस, DSCP लाइक, ये सब ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। WLC के अंदर इसका बड़ा रोल है, ऑप्शन 43 इन WLC, राइट। SSID क्या होता है वो तो पता है, SSID मीन्स जो वाईफाई के अंदर नाम दिखाता है उसी को ये SSID आप बोलते हो, राइट। एंड डिज़ाइन कंट्रोलर वाया द GUI, मीन्स GUI के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, URL के थ्रू एक्सेस करेंगे, वो सभी चीज़ों को 1 by 1 देखेंगे। और WLC के अंदर हम लोगों ने 5508, तो उसका तो मैंने अनबॉक्सिंग करके दिखाया भी था, राइट। और आगे चल के हम लोग बात करेंगे उसके अपडेटेड वर्जन्स के बारे में, जो न्यू WLCs अपडेट हुए आज की डेट में चल रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे, राइट। लेयर 2 एंड लेयर 3 रोमिंग, ऑल द GUI बेस्ड ऑप्शंस कंट्रोलर विद द APM मॉनिटरिंग, AP की मॉनिटरिंग, GUI के अंदर AP, क्योंकि WLC को जब एक्सेस करेंगे तो वहाँ APs WLC के साथ कनेक्ट होंगे विद हेल्प ऑफ कैपवेब प्रोटोकॉल, तो उसकी मॉनिटरिंग सिंपली WLC के जो GUI इंटरफेस है उसके साथ कैसे कर सकते हैं उस पर बात करेंगे, राइट। वायरलेस लैन प्रोफाइल एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ सर्विस आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्क के अंदर अगर अच्छा नेटवर्क आपको बनाना है या बहुत अच्छा नेटवर्क मेंटेन करना है, देन क्वालिटी ऑफ सर्विस का बहुत बड़ा रोल है कि किसको क्यू में रखना है और किस ट्रैफिक को पहले प्रायोरिटी देनी, ठीक है। चलो इन लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट, मॉड्यूल 5। अब मॉड्यूल 5 की अगर बात करें तो मॉड्यूल 5 की बात हो रही सिक्योरिटी की। जब भी बात सिक्योरिटी की आती है तो सिक्योरिटी का मतलब ऑथेंटिकेशन, राइट। जो उसका प्रीसेव्ड कीज मतलब पासवर्ड, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये बात करेंगे सिक्योरिटीज़ के अंदर, स्टार्ट फ्रॉम द वायरलेस अटैक्स लाइक रॉग, AP, एविल, ट्विंग, ठीक है, इन सब के बारे में बात करें, मतलब मल्टीपल जो वायरलेस अटैक्स हुए पहले उस पर बात करेंगे, फिर वो अटैक्स क्यों हुए उसके बारे में बताएंगे, अटैक्स का सोल्यूशन क्या निकला उस पर बात करेंगे, ठीक है, ओके। अब आपने ऑथेंटिकेशन की अगर बात करी तो एक प्रोटोकॉल है WPA, WPA2, WPA, ये अक्सर सुने होंगे। जब आप वाईफाई किसी ने भी आप वायरलेस वाईफाई राउटर सेट हुआ किया हो तो वहाँ पे एक पासवर्ड देने का ऑप्शन आता है, राइट। तो वहीं पे नीचे कहता है किस टाइप का ऑथेंटिकेशन चाहिए, तो आप कहते हो कि WPA सेलेक्ट करना है, PA2 करना है, PA3 करना है। भाई WPA अगर नहीं सक्सेस हुआ तो कोई रीज़न था, WPA2 आया, राइट, WPA2 भी नहीं सक्सेस हुआ, कोई अटैक हो गया, राइट, तो फिर WPA3 को सिक्योर माना गया, क्लियर। तो आज के टाइम पे WPA3 इज द बेस्ट, राइट। जब भी आप अपना वाईफाई राउटर सेटअप करो ध्यान रखो WPA2 ना रख के क्या रखना चाहिए आपको, WPA3 एट द टाइम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सेटअप प्री सेव्ड की मीन्स आप वायरलेस राउटर के अंदर जो आप पासवर्ड सेट करते हो उसे बोलेंगे प्री सेव्ड कीज, राइट।
रेडियस एंड टकास इंटीग्रेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा और अपनी लैब का सबसे अच्छा पार्ट होगा कि हम अपनी टोपोलॉजी के अंदर रेडियस एंड टकास सर्वर का इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। आफ्टर दैट आइस डिटेल्स एंड सेटअप विद द वायरलेस, हम सिस्को आइस को कनेक्ट करेंगे। अब सिस्को आइस कैसे कनेक्ट करोगे, उसके लिए आपको एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज बहुत सारे लोगों को पता होगी, क्योंकि इनिशियली केवल अगर जो नेटवर्क में है उन्हें आइडिया नहीं होगा, लेकिन काम कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, आप फायरवॉल पे काम कर रहे हो, राउटर पे काम कर रहे हो, स्विचेस पे काम कर रहे हो, बट आपके जो यूजर्स हैं वो सब एडी बेस यूजर है, राइट, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स हैं। तो जब भी हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे आइस की, तो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के बारे में बात करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के बारे में बात करेंगे इन केस ऑफ आइस फॉर ऑथेंटिकेशन, ओके। वायरलेस गेस्ट एक्सेस, गेस्ट एक्सेस का मतलब कुछ शॉर्ट टर्म के लिए कोई अगर हमारे वायरलेस नेटवर्क के अंदर कनेक्ट होता है, लाइक इन होटल, कोई 2 दिन के लिए चेक इन किया है, उसके बाद चेकआउट हो जाएगा, दोबारा से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है, उस पर भी बात करेंगे। इसको कैसे परफॉर्म करते हैं उस पर बात करेंगे। वायरलेस इंट्रूजन प्रिवेंशन, लाइक आप ऐसा समझो कि अगर वायरलेस में किसी भी तरह का कोई अटैक होता है तो वो उसको डिटेक्ट होने का जो काम है, डिटेक्ट एंड इन्फॉर्म, और बोले डिटेक्ट एंड नोटिफाई, ये किसके थ्रू होगा, आपका WIPS एंड WIDS के थ्रू होगा। डिटेल से बात करेंगे, अभी तो मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, फिर तो जब बात करेंगे तो अच्छे से करेंगे। मैक फिल्टरिंग, ARP, DSCP, URL फिल्टरिंग, ये तो सारी चीज़ें साफ समझ में आती है। मैक फिल्टरिंग मैक के बेस पे, ARP के बेस पे, DSCP एंड URL फिल्टरिंग, राइट। क्लाइंट प्रोफाइलिंग एंड पॉलिसी सेटअप, राइट। तो ये सिक्योरिटी का कंप्लीट पार्ट था जो मॉड्यूल 5 के अंदर है। इन लास्ट मैं एक ही बात बोलूँगा, अभी सारा का सारा स्ट्रक्चर रेडी हो गया कि भाई हम मॉड्यूल्स वाइज कैसे कैसे कवर करेंगे। मैंने आपको डिटेल भी बता दी, ये बिल्कुल मैंने वैसे ही किया जैसे सिस्को मेराकी क्लाउड के साथ किया हुआ था। सिस्को मेराकी क्लाउड के अंदर मैंने पहले सारे आपको पॉइंट्स बताए कि हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। इन लास्ट तक मैंने सारी चीज़ें कवर कर रखी है जो मॉड्यूल के अंदर मैंने आपको बताया था, ओके। सिस्को मेराकी क्लाउड का कंप्लीट कोर्स चैनल पे भी प्रेजेंट है, आप चाहो तो ले सकते हो और कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।